मेरा नहीं सिटीजनशिप कहाँ से लाए हैं? ओके, एक चीज याद रखिए, सिटीजनशिप अगर किसको सिटीजन देना है नहीं देना है, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर होम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे उनको क्या देंगे? होम मिनिस्टर, होम में एंट्री कराएंगे। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह जिसको चाहेंगे उनको बुलाएंगे होम में, है ना? ठीक है। आर्टिकल 5 क्या था? कमेंसमेंट ऑफ जो फर्स्ट जनवरी देखिए CITICT यही है ना सिटीजन। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल यही है ना। C means commencement of the constitution. C means constitution, C means commencement. commencement कब हुआ? फर्स्ट 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 राइट। यहाँ से जो लोग भी अगर हैं उनको क्या मिलेगा? अगर इसी के अंदर अगर कोई जन्म लेंगे तो उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 6 आई का मतलब क्या है? इन होना मतलब इमिग्रेशन। क्या होना? कहाँ से इमिग्रेशन होंगे? पाकिस्तान टू कहाँ? पाकिस्तान टू इमिग्रेट हो रहे। पाकिस्तान में पहले से चले गए हैं और कहाँ इमिग्रेट हो रहे हैं? आपको पता है ना इमिग्रेट इमिग्रेट का मतलब क्या है? इमिग्रेट। आई का मतलब क्या है? ए का मतलब एग्जिट का मतलब कहाँ जाना है? बाहर, आउट जाने के लिए इमिग्रेट। आई का मतलब इन का मतलब कहाँ आएंगे? बाहर से। समझ में आ जाएगा? इमिग्रेट एंड इमिग्रेट, ठीक है। देन इमिग्रेशन, आई का मतलब क्या हो गया? इमिग्रेशन। कहाँ से इमिग्रेशन हो गए? पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 7 टी का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो, मतलब आने जाने का। टू एंड फ्रो होता है एक वर्ड, ठीक है। रिजर्वेशन करने का टाइम टू एंड फ्रो मतलब बोथ साइड, जाना और आना। तो कहाँ से टू एंड फ्रो हुआ? इंडिया टू पाकिस्तान टू इंडिया। ओके। आई का मतलब इंडिया में पाकिस्तान इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब इंडिया से कहां पे भी जाके घूम के आ सकते हैं। कहां पे? टूर करके आएंगे, घूमने जाएंगे कि नहीं? इंटरनेशनल, आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन वहां पे रहेंगे तो मुश्किल। अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? इंडियन ओरिजिन कहां जाएंगे? इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल का मतलब पूरा बाहर। आई का मतलब समझ आ गया? कल पढ़ाया था ना। जेड का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। जेड जीरो। आर्टिकल 9 में क्या है? वॉलंटरी। अगर आप बाहर का अगर सिटीजनशिप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिया का सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। इंडिया में रहेगा क्या सिटीजनशिप? जेड।
ई का मतलब सिटीजन, कंटिन्यूएशन। आर्टिकल 10 में क्या है, एनसीएल किया जाता है आपको। एनसीएल, आपका सिटीजनशिप कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म होगा क्या? कब खत्म होगा? जब ट्रम्प को क्या करेंगे तो ट्रम्प के ऊपर क्या करेंगे, थूक देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप खत्म। ओके, एन का मतलब न्यू लॉ। न्यू लॉ बनाने के लिए किसके पास पावर है? आर्टिकल 11 में। ओके, यानी कि देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आर्टिकल 5 बता रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ सिटीजन जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ है, या तो वो कंडीशन होना चाहिए 26 जनवरी के बाद आपको होना चाहिए, या तो आप इंडिया में पैदा होना चाहिए, या तो 5 साल से पहले अगर रह रहे हैं उस कंडीशन में आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए चाह रहे हैं, उनको दिया जाएगा। 7 में क्या है, जो पहले इंडिया में थे, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, इंडियन है लेकिन पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद उनको दिक्कत हुआ, फिर वापस आना चाह रहे हैं, कहाँ पे? इंडिया में। तो आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 में बात कर रहा है आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी पूरे देश में घूमिए, घूमते घूमते कहीं पे सो मत जाइए, है क्या नहीं, वापस आइए घर। वापस जब आ जाएंगे, कितने दिन के अंदर आना है आपको? 6 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ्स के अंदर नहीं आएंगे तो आपको क्या करेंगे, आप दोसा कर देंगे। क्या करेंगे? खत्म, टिकट कंफर्म हो गया, सोचेंगे ना। ओके, 8 का मतलब बाहर कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं आप लोग? घूम सकते हैं, बाहर जाएंगे। बाहर जाने के लिए आप बाहर जाएंगे तो आपका क्या खत्म हो जाएगा सिटीजनशिप? नहीं खत्म होगा ना। आर्टिकल 9 क्या बता रहा है कि आप बाहर जाके घूमते घूमते अगर थक जाओगे और सो जाओगे, 6 महीना के बाहर, मतलब 6 महीना से ज्यादा हो जाएगा, तो आर्टिकल 9 आपको क्या कर देगा, आपका सिटीजनशिप को कैंसिल कर देगा, खत्म। ओके, आर्टिकल 10 क्या बता रहा है, आपका सिटीजनशिप क्या लेगा, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब आपका सिटीजनशिप कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना होम मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना आपका माँ, ना आपका बाप, ना आपका भाई, ना आपका बहन, कोई कुछ नहीं कर सकते। क्या रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आप सही सलामत रहेंगे। सर, जब वर्कर्स दुबई में काम करते हैं, वहाँ कितने दिन? दुबई में जो काम करते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई कब तक होगा वैलिड? 6 मंथ्स। 6 मंथ से अगर ज्यादा वो लोग रहेंगे, ठीक है, वो लोग अगर ज्यादा रहेंगे, ओके, तो उनका क्या होगा, उनको अगेन एंड अगेन रिन्यूअल करके वीजा लेना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आएंगे क्या क्या है। ओके, 11 क्या है, किसके पास पावर है? किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? लॉ बनाने के लिए। किसके लिए लॉ बनाएंगे? सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 क्या है? क्या? सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप कहाँ से लाए? कौन सा मिनिस्टर देखता है? राइट। नेक्स्ट, सिटीजनशिप के बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 में मेंशन किया गया है, लेकिन उस टाइम का सिचुएशन को देख के पार्ट 2 में मेंशन किया गया था। सिचुएशन ये ऐसा था कि भारत अगर आजाद होंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश हो जाएंगे, तो यहाँ का लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का लोग यहाँ जाएंगे, ये दोनों मतलब क्या करेंगे, आने जाने के लिए परेशान होंगे करके ये आर्टिकल प्रोविजन था। इसलिए कोई कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा गया था, बस सिंपल वे में लिखा गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही 1950 में बन गया, बनने के बाद कुछ दिन के बाद भी लोग आना जाना बहुत परेशान कर रहे थे। पाकिस्तान से इंडिया आ रहे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे, कुछ लोग आ रहे, कुछ लोग जा रहे। तो ये सारी चीज प्रॉब्लम होने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। क्या लेके आया गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट क्यों लाएंगे? जब प्रॉब्लम होगा तभी तो लेके आएंगे ना। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 में लेके आया, 5 साल के बाद। उस टाइम लगा कि ऐसे मतलब
पाकिस्तान का लोग इंडिया में सेटल हो जाएंगे, इंडिया का लोग पाकिस्तान में सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सोचे थे ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। कुछ सिटीजन आके मैं इंडिया में पहले मैं 1947 में मैं था, अभी चला गया था, तो क्या हुआ, मुझे सिटीजनशिप दीजिए, पाकिस्तान से आके बोल रहे हैं, तो क्या हम दे देंगे क्या उनको? नहीं देंगे ना। या इंडिया वाले, इंडिया का मुस्लिम बोल रहे हैं पाकिस्तान में जाके कि नहीं हम मतलब इंडिया में गलती से रह गए, अभी मुझे नींद खुली, अभी आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा सिचुएशन होने के बाद क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट लेके आया कि किसको हम सिटीजनशिप देंगे, किसको सिटीजन नहीं देंगे। ओके, ये सिटीजनशिप जब शुरुआत में आया था, ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी था। ये क्या था? कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था। लेकिन बाद में इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था। अभी हम लोगों को सिंपल समझना है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया क्यों, व्हाई दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम एंड व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम ये जरूरत था कि सिटीजन किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। हमारा जो सिटीजन आर्टिकल 5 क्या बोल रहा था, जो लोग 26 जनवरी से 1950 से इंडिया में हैं उनको सिटीजनशिप मानेंगे, या तो जो लोग यहाँ पे बात किए हैं उन लोगों को हम सिटीजन बोलेंगे, ठीक है। या तो 5 साल पहले, 5 साल से पहले जो बिफोर 5 इयर्स 1950 से 5 साल पहले जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, ये तीनों कंडीशन में कोई अगर एक फुलफिल हो गए तो उनको हम सिटीजन मानेंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था भारत, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आया। तो सिटीजनशिप में 1955 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद बोला गया कि 5 तरह का कंडीशंस दिया जाएगा, वो 5 कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो आप इंडिया का सिटीजनशिप बनेंगे। इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए कितना कंडीशन होगा? 5 टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ये जो 5 टाइप्स ऑफ कंडीशन क्या क्या होगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 में या तो बाय बर्थ होना पड़ेगा, आपको क्या होना पड़ेगा, बाय बर्थ होना पड़ेगा, या तो बाय डिसेंट होना पड़ेगा, एक एक करके समझेंगे, नॉट वरी, ओके। बाय डिसेंट होना पड़ेगा, या तो बाय रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसके लिए? सिटीजनशिप लेने के लिए। किसका सिटीजनशिप लेने के लिए? इंडिया का, ठीक है। या तो बाय नेचुरलाइजेशन, या तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, प्रॉब्लम था सिटीजनशिप में कि बहुत सारे लोग इमिग्रेंट हो जाते थे, इमिग्रेंट हो जाते थे, कौन आ रहे थे कौन नहीं रहे थे, किसको सिटीजनशिप देंगे किसको नहीं देंगे। हर कोई डिमांड करेंगे तो हर कोई का किसी का फुलफिल होगा क्या? कोई भी आके जन्म ले लेंगे तो उनको हम दे देंगे क्या? इसीलिए एक कंडीशन बनाया गया, क्या कि जो भी अगर कंडीशंस होगा, हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, अगर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, क्या बोलेंगे इसको? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है? एक्विजिशन का मतलब सिटीजनशिप ग्रहण करने के लिए, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। कितने टाइप का है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? 5 टाइप्स का। क्या 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 होगा? बाय बर्थ मतलब जन्म लेके तब होगा, बाय डिसेंट मतलब वंश का, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब देशीकरण, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब अगर किसी देश को हम अगर अपना बना देंगे तो ऐसा सिटीजन को हम सिटीजनशिप देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं है? बाय बर्थ अगर होगा तो प्रॉब्लम है क्या नहीं? अगर कोई भी आके इंडिया में जन्म लेंगे उसको सिटीजनशिप देना चाहिए कि नहीं? यस और नो? ये बता रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बता रहा है कि जो भी अगर बाय बर्थ अगर होंगे इंडिया में अगर आके जन्म लेंगे उसको हम सिटीजनशिप देना है। फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? कब? 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1955। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? पहला पॉइंट बाय बर्थ, एक एक करके समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। तो बाय बर्थ में एक नंबर में क्या बताया? बाय मतलब बाय बर्थ का मतलब एनीवन, कोई भी आके अगर इंडिया में जन्म लेंगे तो वो क्या होगा?
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रॉब्लम है, सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या होगा? अगर जो भी अगर इंडिया में आके जन्म लेंगे उसको सिटीजनशिप देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कोई अगर गेस्ट आके आपके घर पे अगर डिलीवरी हो जाएगी तो उसको अपना बेटा मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? है? अपना बेटा मानेंगे क्या? तो कोई भी अगर इंडिया से आएंगे, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, ये सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लेके तो आ गए कि बाय बर्थ में हमको सबको सिटीजनशिप दे देंगे। तो बाय बर्थ का मतलब क्या हुआ कि देखिए, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मान लीजिए कोई भी आया इंडिया में जन्म लिया, उसको क्या मिल जाएगा? कंडीशन तो यही बता रहे हैं ना, जो भी इंडिया में जन्म होगा क्या होगा, इसको सिटीजनशिप मिलेगा। मान लीजिए इंग्लैंड से कोई ताजमहल देखने के लिए आए हैं और वो प्रेग्नेंट है। उदाहरण, इंग्लैंड से कोई ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, देखते देखते घूमते घूमते डिलीवरी हो गई, तो क्या वो इंडियन सिटीजन हो गए? ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा ना। लेकिन ये कंडीशन क्या बता रहा है? बाय बर्थ दे रहा है। तो ये सही है क्या? ये सही नहीं था। ये बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इसका सबसे ज्यादा मिसयूज कौन किए? पाकिस्तान वाले। क्या किए? पाकिस्तान में एक पर्सन 8-8 शादी करते थे, 9-9 शादी करते थे, ठीक है? 9-9 शादी करके वो लोड करके इंडिया में भेज देते थे, अनलोड हो यहाँ पे होते थे। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग इंडिया आ जाते थे घूमने, आके डिलीवरी हो जाते थे, डिलीवरी होने के बाद वो इंडियन बन जाते थे और बाद में वो फिर टेररिज्म हो गए, क्या करते थे? बम फटते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था बाय बर्थ। ओके, तो बाय बर्थ का प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट बाद में रियलाइज किया और फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो रेक्टिफाई किया गया था 1986 में। कब किया गया? मतलब 31 इयर्स के बाद ये प्रॉब्लम है करके बताया। कितने साल के बाद? 31। तो बाय बर्थ प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आके डिलीवरी हो जाएंगे इंडिया में तो उनको सिटीजनशिप देना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशन, बाय बर्थ के कारण से। लेकिन ये गलत था। तो फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1986 में। कब आया? 1986। ये आया, क्या बोला कि नहीं बाय बर्थ से नहीं है, या तो क्या होना चाहिए, या तो किसी का मदर होना चाहिए या तो फादर होना चाहिए। मतलब जो डिलीवरी होंगे, जो बच्चा जन्म लेगा बाय बर्थ में हम दे रहे हैं, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए? इंडियन का माँ आना चाहिए या तो बाप। लेकिन इससे पहले क्या था? कोई भी आए डिलीवरी हुए क्या हो गया? इंडियन सिटीजन। लेकिन अभी क्या 1986 में क्या किया गया? अमेंडमेंट ला के क्या कर दिया गया? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? either मदर होना चाहिए या तो फादर होना चाहिए। अगर मम्मी होना चाहिए या तो पापा होना चाहिए। कोई एक होने से भी उनको हम क्या देंगे? राइट। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, मदर हुआ या तो कोई फादर है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या था? मान ले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जानते हैं ना, वहां से तो पाकिस्तान बगल में, ठीक है, ये सर नो। तो वहां से क्या होता था? पाकिस्तान से कुछ मेल आ जाते थे इंडिया में, या पाकिस्तान से कुछ फीमेल आ जाते थे इंडिया का मेल के साथ। लव अफेयर होने के बाद इंडिया में डिलीवरी, एक ही मम्मी और पापा था ना, तो ये भी प्रॉब्लम था करके इसको क्या कर दिया गया 2003 में इसको संशोधन करके बोला कि बोथ मदर एंड फादर का वैलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है? दोनों का पासपोर्ट होना चाहिए, या तो दोनों का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, या दोनों के पास राशन कार्ड होना चाहिए, या तो दोनों का पास, उस टाइम तो आधार कार्ड नहीं था 2003 से पहले, राइट, दोनों के पास वोटर आईडी, मतलब दोनों वैलिड होना चाहिए, तब जाके हम इसको क्या देंगे? क्या देंगे? कैसे देंगे? बाय बर्थ होने से ही नहीं, बाय बर्थ आगे आप जन्म लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? 1986 से पहले क्या, 1986 के बाद मदर एंड फादर का बात किया गया, लेकिन 2003 के बाद क्या बात किया? बहुत वैलिड होना चाहिए। दोनों अगर नहीं है तो आप इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बांग्लादेश में मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हो रहा है, इंडिया में आके वो ट्रीटमेंट करेंगे डिलीवरी करने के लिए, क्या इंडिया में डिलीवरी हो गई करके उनको सिटीजनशिप देना चाहिए क्या? ये प्रॉब्लम था, लेकिन बाद पहला जो सिटीजनशिप, ओके।
बाय बर्थ समझ में आ गया? बाय बर्थ का मतलब आपका क्या होना चाहिए? 1986 में बताया गया कि इधर मदर और फादर होना चाहिए, लेकिन 2003 में बता दिया बहुत वैलिड होना चाहिए, राइट? समझ में आ गया बाय बर्थ? ओके। लेकिन इससे पहले क्या एनीवन हो रहे थे इंडियन सिटीजन, लेकिन सरकार को नींद कब खुली? कब? 1986 में इनको पता चला कि अरे ये भी ऐसा भी प्रॉब्लम है, तो 1986 में संशोधन लाया गया, फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। ओके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? कब? 1955। फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 86। बात समझ आया ना? फर्स्ट आया मतलब देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1955। ओके, सिटीजनशिप का अमेंडमेंट आया, लेकिन फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट कब आया? फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1986 में फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया सिटीजनशिप। ये बात को याद रखिएगा, 55 को और 86 में दोनों चीज को याद रखिए। ओके, बाय बर्थ समझ में आ गया? यस सर। राइट। नेक्स्ट क्या है? बाय डिसेंट। बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है? वंश, वंशगत। आप लोग इंडियन सिटीजन कैसे हैं? आप लोग तो जन्म लिए हैं इंडिया में, आपका मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा, सब लोग इंडिया में ही हम लोग पैदा हुए हैं क्या नहीं? तो यहाँ पे बाय डिसेंट का मतलब अगर मान लीजिए किसी का भी अगर एक फादर है बाय डिसेंट, मतलब हम लोग हमारे पिताजी के कारण से हम लोग, हमारे पिताजी का पिताजी के कारण से वो, उनका पिताजी के कारण से वो, तो यहाँ पे बाय डिसेंट के हिसाब से बात किया गया कि बाय डिसेंट मतलब वंश के हिसाब से आपको होना चाहिए, मतलब कोई भी अगर होगा तो आपका पिता होना चाहिए इंडिया का, पिता के हिसाब से आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो ये क्या सही है या गलत है? हाँ सही है। ओके। पापा नहीं होगा, हाँ मदर नहीं होगा, मदर नहीं होगा तो, जिसका मदर होगा तो फादर नहीं होगा, फादर नहीं होगा, फादर नहीं होगा तो बेटा ही नहीं होगा। नहीं होने के बाद पापा। देखिए ध्यान से सुनिए, बाय डिसेंट में ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे बात किया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि बाय डिसेंट के हिसाब से हम लोग सिटीजनशिप देंगे जिसका पिता इंडियन है, जिसका पिता इंडियन है। तो पिता अगर इंडियन से, मान लीजिए पिता अगर इंडियन से, तो यहाँ पे मान लीजिए अमिताभ बच्चन अगर किसी को भी शादी करेगा, किसको? अमिताभ बच्चन किसको शादी करेंगे? जया बच्चन तो इंडिया की है, मान लीजिए कैरोलिना, कैरोलिना को शादी करेंगे, ठीक है? कैरोलिना जानते हैं ना? नहीं जानते, कोई बात नहीं, मत जानिए। कैरोलिना से अगर शादी करेंगे तो ये फादर कौन है? अमिताभ बच्चन है क्या नहीं? राइट। लेकिन इंडिया का अगर कोई, मान लीजिए सानिया मिर्जा, नाम सुने हैं? अगर शादी करेगी शोएब मलिक को, शोएब मलिक कहाँ गए? कहाँ गए? तो इनका अगर बेटा बेटी होगा, मान लीजिए एक वाइफ दोनों हुआ, तो ये कहाँ का सिटीजन हो गए? तो ये बेचारी क्या की है? तो इंडियन सिटीजन है ना, ये इंडियन सिटीजन है क्या नहीं? तो इससे क्या करती है? इससे पहले ओनली फादर का दे रहे थे, इसीलिए इसको भी संशोधन करके 1992 में लेके आया गया। 1992 में बोला गया ओनली फादर नहीं, फादर के साथ साथ मदर भी होना चाहिए। हम लोग, भारत का संविधान है बोथ फादर एंड मदर, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल, इक्वालिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। ये जो पहले जो लेके आए थे वो गलत था, इसीलिए बाय डिसेंट के हिसाब से अगर हमको सिटीजनशिप देना है तो किसको किसको देना है? फादर के साइड से भी देना है या तो मदर के साइड से। लेकिन इससे पहले बाय डिसेंट में किसका था? ओनली फादर। वो प्रॉब्लम था, है क्या नहीं? ये सिचुएशन में प्रॉब्लम होगा क्या? इस सिचुएशन में तो ठीक है, अमिताभ बच्चन का बेटा होगा तो क्या होगा? इंडियन हो गए। लेकिन सानिया मिर्जा का बेटा होगा तो पाकिस्तान हो जाएंगे। लेकिन सानिया मिर्जा कहाँ का सिटीजन है? तो ये तो गलत हो रहा है ना। इसी चीज को सुधारने के लिए क्या लाया गया? बाय डिसेंट को 1992 में इसको
चेंज किया गया, राइट? ओके, बाय डिसेंट का मतलब समझ में आ गया ना? बाय डिसेंट का मतलब वंश के हिसाब से। मेरे पिताजी खेमुंडू थे इसीलिए मैं खेमुंडू हूं। मेरा बेटा बेटी क्या होंगे? खेमुंडू होंगे, उनका बेटा बेटी ऐसा जरूरी नहीं बेटी का बेटा होगा तो वो जिधर से जाएंगे उनके हस्बैंड के हिसाब से वो चलता है हमारे इंडियन सोसाइटी में। बात समझ में आया ना? अगर मान लीजिए के का बेटा अगर होगा, सन होगा, तो क्या होगा? वो के ही होगा। क्या होगा? के होगा। लेकिन बेटी डॉटर होगा तो इससे कोई गारंटी नहीं। शुरुआत में के रहेंगे लेकिन बाद में के क्या हो जाएंगे? कुछ भी हो सकते हैं, जे भी हो सकते हैं, जानी। अगर जानी हस्बैंड लड़के से शादी करेंगे तो जानी ही होंगे ना, है क्या नहीं? बात समझ में आएगा ना? ओके, समझे क्या नहीं? सर अभी शादी करना है क्या? संध्या मेरा डिवोर्स हो गया, वो इंडिया में है तो उसका सिटीजन पाकिस्तान में रहेगा या इंडिया में? किसका? सनिया मिर्जा का? वो डिवोर्स होने के बाद भी अभी इंडिया का सिटीजनशिप जब तक इंडिया में है वो इंडिया में ही रहेगी। जब इंडिया में है तो इंडिया का सिटीजनशिप है। शादी करने के लिए शादी करके वो पाकिस्तान में थे ना, मतलब 6 मंथ के लिए वो चले गए तो अगर वो जाएगी इंडियन थे ना। इंडिया से, अगर चले जाएगी 6 महीने के बाहर तो इंडिया का सिटीजनशिप खत्म होगा। फिर इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए फिर आएगी। इंडियन तो वर्क करना। अभी तो गई नहीं ना, अभी तो नहीं गई ना। ओके, डिवोर्स हो जाए जल्दी बोल रहे हैं क्या ये? डिवोर्स हो गया सर, हो गया। डिवोर्स हो गया, जाओ। बाय डिसेंट समझ में आया? बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन मतलब आपका पिता माता रहेंगे तब भी आप इंडिया का सिटीजनशिप बनेंगे, है कि नहीं? नहीं तो या तो आपको इंडिया में जो मतलब जन्म होंगे तब भी आप क्या करेंगे? इंडिया से। लेकिन आपका क्या होना चाहिए? मदर एंड फादर वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट लेके आएंगे और सिटीजनशिप लेके, नहीं हो सकता है, ठीक है? ओके, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण कैसा होता है? कौन पंजीकरण करते हैं? बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या मिलता है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक फॉर्म मिलता है ना? फॉर्म मिलता है ना? जो भी आएंगे उसको फॉर्म दे देंगे क्या? ले जाओ ले जाओ, हलवा है नहीं है ना? पापा तो क्या करेंगे? मम्मी पापा की मम्मी पापा का है तो ऑटोमेटिक हो रहा है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है ना। बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ, तो बर्थ सर्टिफिकेट, ओके। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम आप बाहर से इंडिया जब आएंगे, इंडिया आके तुरंत सर मुझे रजिस्ट्रेशन का कॉपी देने से नहीं देते। मिनिमम आपको कितना साल रहना पड़ेगा? कम से कम 7 इयर्स रहना पड़ेगा। कितना साल? 7 इयर्स। ये पहले 5 साल था। कितना साल था? 5 साल से हटा के अभी कितना साल कर दिए? ये जरूरी नहीं कि कोई आके 7 साल रह गए, रहने के बाद उनको सिटीजनशिप देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? कौन देंगे सिटीजनशिप? होम मिनिस्टर। कौन देंगे? होम मिनिस्टर। ये एप्लीकेशन लेके अप्लाई करेंगे, सर मैं पिछले 7 साल से इंडिया में हूँ, इंडिया में उड़ीसा में 2 साल, आंध्र प्रदेश में 3 साल, ठीक है, 5 साल, छत्तीसगढ़ में 2 साल, 7 साल हो गया, ये पूरा हो गया करके ये एक फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो फॉर्म जाएगा होम मिनिस्टर के पास। होम मिनिस्टर देखेंगे, उसको जांच करेंगे, जांच करने के बाद अच्छा इसका कोई टेररिज्म छत्तीसगढ़ में है, नक्सलाइट के साथ तो नहीं है कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है तो मतलब इंडियन नेवी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ीसा में पुरी में कुछ गलत तो नहीं किया है। ये सारे देखने के बाद होम मिनिस्टर चाहेंगे तो उनको क्या करेंगे? सिटीजनशिप देंगे बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सोनिया गांधी नाम सुने हैं? कहाँ रहती है? हमारे
हाँ इंडिया में इंडिया में। सोनिया गांधी कहाँ की है? इटली इटली की है। और राजीव गांधी पूरी की है, इटाली से है। वो कैसे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला? कैसे? मैरिज करने के बाद। किसको मैरिज की? है ना? जैसे ही मैरिज करके नेक्स्ट डे फॉर्म फिलअप करते हैं क्या? नहीं किए। क्या किए? मैरिज करने के बाद कितने साल रहना पड़ेगा? 7 साल। क्यों 7 साल बनाया गया? और तुरंत मैरिज करने के तुरंत क्यों नहीं दिए? क्योंकि मान लीजिए इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, इंडिया का कुछ फायदा लेने के लिए आप आएंगे तुरंत इंडिया का किसी लड़की को या लड़का को पटा के शादी करके तुरंत अगर इंडियन सिटीजनशिप लेंगे और 2 महीने के बाद फिर वापस चले जाएंगे तो इंडिया के लिए नुकसान है कि नहीं? हाँ या ना? या तो आगे टेररिज्म बम फट के फिर चले जाएंगे 2 दिन शादी करके, तो दिक्कत होगा कि नहीं? है ना? या तो आप मैरिज करके, या तो आप यहाँ पे कुछ मतलब आपका जो वीजा लेके, वैलिड वीजा लेके यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं या कुछ मतलब अपना ऑक्यूपेशन जो भी है जो करके मिनिमम कितना साल रहना पड़ेगा आपको? 7 ईयर्स। जब 7 ईयर्स रहेंगे तब आपको क्या मिलेगा? ये कैसा मिलेगा? होम मिनिस्टर से नहीं, कैसा? बाय मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब एक फॉर्म फिलअप करेंगे, सर मेरा नाम हमको है, मैं हमको हूँ, मैं हमको करता हूँ, ये सारे चीजें करने के बाद क्या होगा? हम मिनिस्टर जांच करेंगे, जांच करने के बाद देखेंगे पूरा क्या पेपर पूरा सफेद है, ओके ओके है, ओके करने के बाद क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप। अगर सिटीजनशिप नहीं देना है तो कौन मना कर देंगे? हम मिनिस्टर देखेंगे फॉर्म में। आप तो आंध्र प्रदेश में 2 साल रहे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में रहेंगे, लेकिन दिए हैं छत्तीसगढ़ का पुलिस को इंक्वायरी के, जहां जहां पे डेट देंगे, यहाँ पे मैं इतने दिन रहा हूँ, तो वो पूरा डिटेल्स इंक्वायरी करेंगे ना, है ना? अगर ज्यादा पैसा दे देंगे तो 1 दिन में मिल सकता है, वो मिलेगा कि हाँ प्रॉब्लम होगा वो बाद में देखेंगे। बाय रजिस्ट्रेशन समझ में आया? बाय रजिस्ट्रेशन समझ में आया? रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? आप इंडिया में आके अगर किसी से शादी की, या तो स्टडी किए, या तो कुछ ऑक्यूपेशन में बिजनेस करके रह रहे हैं, या कुछ भी करके आप अगर यहाँ पे कम से कम 7 साल रहने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। 7 साल से पहले मिलेगा क्या? बिफोर 7 years you will not get the registration form, ठीक है? नेक्स्ट, बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब देशीकरण। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है? देशीकरण। कैसे देशीकरण? नेचर से आपको मिले। कौन सा नेचर? कहाँ का नेचर? जो लोग इंडिया में आके आर्ट में अगर बहुत बढ़िया काम करेंगे, या तो साइंस में अगर बहुत काम करेंगे। आर्ट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया क्या कर रहे हैं आप लोग? सिंगर बन गए। फॉर एग्जाम्पल अदनान सामी, नाम सुने? अदनान सामी नाम सुने हैं ना? सुने हैं क्या नहीं? वो अदनान सामी ये है, ओरिजिन कहाँ का है? पाकिस्तान का है। लेकिन इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़े बड़े गाना, मस्त गाना, सुपरहिट गाना गाए हैं। गाना गाने के बाद इंडिया का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर उठ गया। क्या? कितना उठ गया? मतलब इंडिया का लेवल कितना ऊपर उठा? 2 फीट ऊपर उठ गया। मतलब इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री या इंडिया का जो कल्चरल मूवमेंट है, कल्चरल स्ट्रेंथ है, ठीक है, नाचना गाना, ये अदनान सामी बहुत सारे गाना गाए। क्या गाना गाए? बहुत सारे गाना गाए। गाना गाने के बाद इंडियन गाना पूरे विश्व में क्या हुआ? फेमस हो रहा है। तो किसका नाम जा रहा है? इंडिया का नाम जा रहा है। तो ऐसा पर्सन को हमको उनको सिटीजनशिप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो सिटीजनशिप देने के लिए उनके पास बाय नेचुरलाइजेशन में 3 कंडीशंस होता है। 3 कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? सिटीजनशिप मिलेगा। कुसुमा, अदनान साहब का नाम सुनते ही दुखी हो गई, क्यों? दुखी तो नहीं है ना? 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या क्या? एक तो आपको आर्ट एंड
साइंस में क्या करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात है आपको एनी वन इंडियन लैंग्वेज में एनी वन इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास। इंडियन लैंग्वेज कितना है इंडियन लैंग्वेज? 22 क्या क्या बोलो? अब बोल सकते हैं ना? हाँ कौन कौन बोल सकते हैं 22 लैंग्वेज? 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलिए अंजलि, बोलिए। मलिका बोलो। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हाँ। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिया, बेंगली, आसामी, नेपाली, नहीं सर नहीं सर कितने बार बोलिए? मणिपुरी, जानना मणिपुरी और बोलिए, बोलिए। कोंकणी। आर्ट है ना, नेचुरल है सर। हाँ बोलिए। तेलुगु, आसामी, बोडो, डोगरी, मैथिली, गुजराती, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, ओडिया। अब बहुत पीछे हो गए। हम जो ट्रिक्स बताए थे ना, क्या बताए थे? कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ओडिया, बंगाली, मणिपुरी, कंकरी, नेपाली, क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथाली, उर्दू, संस्कृत, यही है ना? ओके, ये इसमें से कोई एक लैंग्वेज, तो अदनान सामी में तो हिंदी लैंग्वेज आता है, तो ये भी क्वालिफाई। आर्ट का मतलब गाना सिंगर है, एनी लैंग्वेज का मतलब हिंदी आता है, हिंदी उर्दू, है ना? और पहले था 10 साल, कम से कम अभी कितना साल होना चाहिए? 12 इयर्स। इंडिया में अगर 12 इयर्स रहेंगे तब जाके उनको क्या मिलेगा? इंडियन सिटीजन। ऐसा नहीं कि आगे 2 गाना बढ़िया मतलब हिट गाना गा लिए और फिट होकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कितने साल रहना पड़ेगा? 12 इयर्स। पहले कितना साल था ये? 10 इयर्स था। अभी कितना साल हो गया? 12 इयर्स। तो बाय नेचुरलाइजेशन में आपको अगर सिटीजनशिप लेना है तो कम से कम इंडिया में कितना साल रहना पड़ेगा? 12 इयर्स रहना पड़ेगा। और क्या? आर्ट या साइंस में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और एनी वन लैंग्वेज यू शुड नो, एनी वन इंडियन लैंग्वेज यू शुड नो। ओके, तो तब जाके आपको क्या मिलेगा? नेचुरलाइजेशन में आपको सिटीजनशिप मिलेगा। बात समझ में आ गया ना? बाय रजिस्ट्रेशन में आपको कितना साल फुलफिल करना पड़ेगा? 7। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना साल? 7। और नेचर के द्वारा रहने के लिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, है क्या नहीं? नेचुरलाइजेशन कितना साल? 12 इयर्स। ओके, समझ में आ गया ना बाय नेचुरलाइजेशन? मान लीजिए और कौन है? कैरोलिना आके अगर इंडिया में गाना गाएगी, ठीक है, गाना गाएगी, वो वी आर जय गाना गाएगी तो क्या होगा? अगर इंडियन को बढ़िया लगेगा तो उसको हम प्रमोट करेंगे, प्रमोट करते करते वो रह जाएगी। रहने कब तक रहेगी? 12 साल। 12 साल रहने के बाद इंडिया में इंग्लिश तो चलेगा नहीं, उसको क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी या कुछ दूसरा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, है ना? तब जाकर उसको क्या मिलेगा? 4 नंबर। 5th में क्या है? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब एरिया, इनकॉर्पोरेशन का मतलब एक्वायर करना, विन करना, जीतना, है ना? तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? शामिल करना, एडमिट करना। क्या करना? एडमिट। एडमिट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 2। आर्टिकल 2। नया स्टेट को अगर हम इंडिया में शामिल करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? एक बार आर्टिकल 2 में अगर शामिल हो गया तो कौन सा आर्टिकल में हम लोग चेंज कर सकते हैं? 3 आर्टिकल में, राइट? तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बात करेंगे, जैसे 1970 में सिक्किम हमारा था क्या? सिक्किम
सिक्किम क्या था? सिक्किम फ्रीडम सिक्किम एक अलग कंट्री था। क्या था? अलग कंट्री था। सिक्किम क्यों आया इंडिया में पता है? सिक्किम को लगा कि 1959 में चाइना ने किसको अटैक किया? तिब्बत को। तिब्बत को अटैक करने के बाद देखे कि तिब्बत का एक एक लोगों को कहां भेजे? एक को भेजे किसी को भेजे यूएसए, किसी को भेजे फ्लोरिडा, किसी को भेजे जापान, किसी को भेजे यूएसएसआर। मतलब एक कंट्री में कोई भी नहीं है, किसी का आता पता नहीं है। ये देख के डर गया सिक्किम। सिक्किम डरने के बाद किसको अप्रोच किया? इंडिया को। बोला कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो इंडिया बोला वसुधैव कुटुंबकम, है ना, हम लोग ऐसा है, आपको क्या करेंगे, हम पूरा ये करेंगे। तो बोला कि नहीं, हम डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, हम एक को स्टेट बन के आएंगे, एसोसिएट स्टेट बन के आएंगे। इसीलिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 में सिक्किम को अंडर आर्टिकल 2A में 2 से तो डायरेक्ट मिलता है, ए का मतलब एसोसिएशन स्टेट बनाया गया। कौन सा स्टेट? एसोसिएशन स्टेट बनाया गया, राइट। एसोसिएशन स्टेट बनाने के बाद 1 साल पूरा हो गया। पूरा होने के बाद बोला कि बहुत बढ़िया है, हाँ आप ऐसा तो नहीं करेंगे इंडियंस कि जैसे चाइना ने किया, एक को यूएसए एक को जापान, ऐसा तो हम लोगों को नहीं करेंगे। तो बोले इंडिया बोले हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमारे ये पावन धरती पे जो भी जन्म लेता है वो आशीर्वाद लेके जन्म लेता है। यहाँ पे हर कल्चर, हर संस्कृति, हर लोगों को हम क्या देते हैं? इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, हर लोग बराबर है। तो सिक्किम ने भी 1 साल के बाद 1 साल ट्रायल के लिए लिया था। उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया? 1975 मतलब 16 मई 1975 में सिक्किम ने क्या हो गया? इंडिया में शामिल हो गया। इंडिया का कहाँ शामिल हुआ? यूनियन में। कहाँ पे? एक बार यूनियन में शामिल होने के बाद बाहर जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही सिक्किम अगर इंडिया में शामिल हो गया तो वहां का सिटीजन, सिक्किम का टेरिटरी को शामिल करेंगे और सिटीजन को कहां भेजेंगे? इंडिया में ले जाएंगे। तो उनको भी तो हम सिटीजनशिप देंगे। यही चीज यहाँ पे बोला गया। बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी का मतलब अगर जिस देश को अगर हम इंडिया में शामिल करेंगे, मान लीजिए कल नेपाल को अगर इंडिया में शामिल करेंगे, कल भूटान को अगर इंडिया में शामिल करेंगे, तो भूटान का पीपल को हमको सिटीजनशिप देना पड़ेगा कि नहीं? ये सब नो, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? बाहर। इंडिया में आएंगे। जब हम इनकॉर्पोरेशन कर दिए, मान लीजिए गोवा इंडिया का नहीं था, गोवा को इनकॉर्पोरेट किए, करने बाद गोवा का सिटीजन को हम सिटीजनशिप दिए कि नहीं? डामन एंड ड्यू पहले नहीं था, दिए कि नहीं? ये सब लो, बात समझ में आया ना? मान लीजिए कल सुबह अगर हम चाइना को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा लेकिन हो गया तो, या कल सुबह हम लोग बांग्लादेश, कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बांग्लादेश टेरिटरी को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, कहाँ पे? तो बांग्लादेश को सिटीजनशिप देंगे क्या नहीं? या मार के भगाएंगे, हम जमीन नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? ओके, तो बाय इनकॉर्पोरेशन दैट मींस एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप लेने का 5 तरीका का, 5 तरीका समझ में आया? क्या क्या है? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेसेशन, बाय और या तो बर्थ से ले सकते हैं, या तो आपका मम्मी पापा रहेंगे तो उसको डिसेंट बोलेंगे, है ना? या तो आप रजिस्ट्रेशन करके कहीं से भी नहीं है, आप इंडिया का, आपका मम्मी पापा नहीं है, आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इंडिया में, तो आप इंडिया में आके रह के रजिस्ट्रेशन करके भी दे सकते हैं। ओके, राइट? तीसरा, चौथा नेचुरलाइजेशन, पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट टेरिटरी, है ना? ये 5 में से कहीं सा भी अगर फुलफिल करेंगे तो आप क्या बनेंगे? इंडिया सिटीजन बनेंगे। अगर एक बार इंडियन सिटीजन बनेंगे तो क्या होगा? आपका सिटीजनशिप खत्म होगा क्या नहीं? आपका सिटीजनशिप जिस तरह से 5 तरह का लॉस मतलब एक्विजिशन एक्वायर कर सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लॉस है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ
जिस तरह से आप एक्वायर करेंगे लॉस भी होता है। जैसे क्या बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होता है क्या? प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है? लॉस भी होता है। जैसे सिटीजनशिप लाना मतलब प्रॉफिट है, अगर वो गलत मिसयूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लॉस होगा। लॉस होने के लिए 3 तरीके का लॉस है। कैसे होगा? बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय deprivation। Okay? By renunciation, by termination and by deprivation। तो एक एक करके समझेंगे। बाय बर्थ का समझ में आ गया ना? हाँ? जन्म लेंगे इंडिया में तो आपको मिलेगा? अभी अगर जन्म कोई आके इंडिया में ले लेंगे तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा क्या? नहीं। क्या होना चाहिए? उसका मम्मी पापा का वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, राइट? अगर बाय डिसेंट में आपका मम्मी या पापा अगर है, पापा है तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा? मम्मी है तो मिलेगा? क्या होने से मिलेगा? बहुत होने से मिलेगा। बाय रजिस्ट्रेशन में कितने साल की जरूरत है? बाय नेचुरलाइजेशन में? बाय इंकॉर्पोरेशन टेरिटरी में हम सिटीजनशिप देंगे क्या? नहीं। क्यों देंगे? इसलिए देंगे। क्यों देंगे? अगर नहीं देंगे तो पाप लगेगा। पाप लगेगा क्या? नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देता लेकिन नहीं दूंगा, छोड़िए। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। बाय रिनाउंसिएशन, बाय रिनाउंसिएशन का मतलब त्याग देना। क्या देना? रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है? त्याग देना। त्याग देना का मतलब अपने हिसाब से ही दे देना है। मान लीजिए मैं वॉलंटरीली किसी दूसरे स्टेट का ले लिया। दूसरे स्टेट का मतलब मैं कहाँ का? जापान का सिटीजनशिप ले लिया तो मैं इंडिया में अनाउंस कर दूंगा। क्या करूँगा? सर मैं जापान का सिटीजन हूँ, मुझे और अभी इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर वो अनाउंस कर देंगे, वो बता देंगे, तो ये कैसा सिटीजनशिप लॉस होगा उसका? बाय रिनाउंसिएशन, मतलब वो अपने हिसाब से ही त्याग दे दिया, सो इच्छा से। मान लीजिए मैं कल जाऊंगा हांगकांग में या सिंगापुर में जाऊंगा, 6 महीना तो 6 दिन के लिए गया और 6 महीना रह गया। 6 महीना रहने के बाद एक लड़की से शादी कर लिया और 6 साल हो गया, आया नहीं। तो मेरा तो इंडियन पासपोर्ट में मतलब पास उसमें पता चलेगा ना कि आप आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं अभी सिंगापुर का क्या ले लिया? मुझे अभी और इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से क्या किया? त्याग कर दिया। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। हाँ? डुअल नहीं, डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन बाहर होता है ना। कहाँ? यूएस वो सिटीजन दैट इज वो स्टेट का सिटीजनशिप है और कंट्री का सिटीजनशिप है। आप यूएसए का सिटीजनशिप लेके इंडिया का सिटीजनशिप लेके वहां पे जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। रिनाउंसिएशन का मतलब समझ में है? क्या है रिनाउंसिएशन? आप स्व इच्छा से त्याग दिए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है क्या? आप आके बता दिए कि सर मैं थाईलैंड का सिटीजन हूँ, अभी मैं इंडिया का सिटीजनशिप क्या कर रहा हूँ? वॉलंटरीली फाड़ के फेंक रहा हूँ, देखिए। तो वो कहाँ का सिटीजनशिप बन जाएंगे? हाँ? थाईलैंड का बन जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? बाय रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब त्याग देना, अपने स्व इच्छा से त्याग करना है, त्याग देना मतलब रिजाइन देने का टाइप। आप इंडिया का सिटीजन थे, अभी क्या कर दिए? क्या कर दिए? रिजाइन दे दिए। कहाँ से रिजाइन दिए? इंडिया सिटीजन। कैसे दिए? आपने स्व इच्छा से दिया ना, उसको कोई जबरदस्ती लिए क्या? इसको क्या बोलते हैं? रिनाउंसिएशन। बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या है? बहिष्कृत करना।
बहिष्कृत का मतलब आपको आपका पासपोर्ट को क्या करेंगे, आपका सिटीजनशिप को टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए आप क्या किए हैं, आप सिंगापुर का सिटीजन लिए हैं। कहाँ का? सिंगापुर में कितना साल से रह रहे हैं? 6 ईयर से रह रहे हैं। और इंडिया को आप बता ही नहीं रहे कि मैं सिंगापुर का सिटीजनशिप ले लिया हूँ, लेकिन इंडिया में आ रहे हैं घूमने फिरने। इंडिया वाले को तो इंडिया को तो प्रायोरिटी देंगे ना। इंडिया में आकर आप घूम रहे फिर रहे, ठीक है, क्या कर रहे हैं? घूम रहे फिर रहे। जब इंडिया वाले को पता चल जाएगा कि नहीं 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 ये तो सिंगापुर का सिटीजनशिप लिया है, इसको इंडिया का सिटीजनशिप क्यों देंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका पासपोर्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और इनका सिटीजनशिप को क्या करेंगे, सिटीजनशिप टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब बहिष्कृत करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कृत। समझ में आएगा ना? फॉर एग्जांपल आप लोग एसएलएमसीसी का स्टूडेंट हो। कहाँ का स्टूडेंट हो? ओके, तो एसएलएमसीसी में डेली क्लास आना आपका काम है क्या? नहीं। अगर एक दिन नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं सर मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, दूसरा दिन नहीं आएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तीसरा दिन नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लेग दर्द हो रहा है, तीसरा दिन, पांचवा दिन में मुझे पता चलेगा कि आप एक्चुअली आपका सर दर्द नहीं है, पेट दर्द नहीं है, पैर दर्द नहीं है, लेकिन आपका दर्द सिर्फ दूसरे जगह में है, इसीलिए आप यहाँ पे नहीं आ रहे। इसका मतलब आपका नाम यहाँ से क्या करेंगे, हम काट देंगे, आप जाइए वहाँ पे। बात समझ आ गई ना? हम टर्मिनेट कर देंगे क्या? नहीं। लेकिन जब तक हमको पता नहीं चलेगा, जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलेगा, आपका नाम काट सकते हैं क्या? हम तो सोचेंगे हाँ, बाद में आप मेडिकल लेके आएंगे तो भी हम प्रूफ ही सोचेंगे ना। लेकिन जब हमको प्रूफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको टर्मिनेट करेंगे। तो सिंगापुर का लिए या मान लीजिए यूएसए का वीजा लिए हैं, लेकिन इंडिया को पता नहीं, ओके, तो क्या करेंगे, जब पता चलेगा तब उसका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। समझ में आ गया? ये सब नो राइट। थर्ड में क्या है, डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, वंचित करना, वंचित होना। क्या होना? वंचित। मतलब ध्यान से सुनिए, वंचित का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कहीं फ्रॉड किए। फ्रॉड क्या? आप इंडिया में 2 साल रह के किसी से शादी कर लिए, बहला फुसला के, रश्मिता ठीक है? अगर शादी कर लिए, शादी करने के बाद ओनली कितना साल हुआ आपका, 2 ईयर, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जाके कितना साल लिखे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कितने साल, 7 इयर्स। ये क्या हो गया, फ्रॉड हो। लेकिन 2 साल के जगह में आप कितना साल लिखे थे, तो गवर्नमेंट को कितना चाहिए मिनिमम, 7 इयर्स। उनको भी लगा कि 7 इयर्स ही है, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद एक्चुअली वो 7 इयर्स नहीं था, एक्चुअली वो कितने साल था, 2 इयर्स। तो ऐसा सिचुएशन में वो क्या पाया गया, फ्रॉड। तो उसको जो भी इंडियन सिटीजन का जो भी फैसिलिटीज मिलना था वो क्या कर दिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा। क्या क्या करेगा, डिप्राइव करेंगे। तो इसको बोलते हैं डेप्रिवेशन। ठीक है, डेप्रिवेशन मतलब डिप्राइव करना, जो आपको फैसिलिटीज मिलने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ योर फ्रॉड कैरेक्टर जो भी मिलने वाला था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसा भी आपका सिटीजनशिप लॉस हो सकता है। तो कितने तरह का लॉस है, क्या क्या, रिलैक्सेशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, है ना? रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। एक्विजिशन ये है लॉस, ये है गेन। मतलब एक्विजिशन क्या है, ये एक्विजिशन में कितने तरह का है, क्या क्या, एग्जाम में आएगा तो लिख पाओगे ना, हाँ पक्का। आप लोग कौन सा सिटीजनशिप मिला है इंडिया का, बाय बर्थ मिला है ना? आपका बेटा बेटी को कौन सा मिलेगा,
आप लोग अगर विदेश शादी करेंगे तो क्या मिलेगा? आप अगर विदेश शादी करेंगे तो कौन सा हिसाब से आपका बेटा बेटी को मिलेगा? बाय इधर बाय डिसेंट मिलेगा। अगर ज्यादा दिन रहेंगे तो बाय रजिस्ट्रेशन। अगर ये लोग बढ़िया सा गाना वाना गाएंगे तो कैसे मिलेगा? और ये जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे अगर इंडिया लेके आ जाएगा तो समझना क्या? ये सुनो, आप जन्म कहाँ लिए? इंडिया में। कहाँ लिए? मतलब ये क्या है? बर्थ है ना? इंडिया से आप शादी कर लिए यूएसए में, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपका बेटा बेटी को कहाँ मिलेगा? बाय। ये कितना साल तक? कितना? मैक्सिमम 6 मंथ्स। कितने दिन? ओके, बात समझ में आया? इसके बाद ये जहां पे आप डिसेंट के हिसाब से है, यहाँ पे आप 6 मंथ से ज्यादा रह जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया का कितना साल रहना पड़ेगा? 7 years। कम से कम 7 years रहना पड़ेगा। 7 years के बाद मिलेगा, कोई गारंटी है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? होम मिनिस्टर के बाद रजिस्ट्रेशन दे दिए, उसके बाद बहुत बढ़िया गाना गाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? नेचुरलाइजेशन के लिए कितना साल आपको गाना गाना पड़ेगा? 12 साल। एक तपस्या करना जैसे, है कि नहीं? गाना गाते रहो 12 साल। ओके, एक ही गाना को 12 साल चलाते रहो। उसके बाद आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसको अगर इंडिया इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसको भी क्लियर, राइट। अभी पढ़ेंगे NRI क्या होता है, ठीक है? PIO क्या होता है, OCI क्या होता है? नाम सुने? NRI नाम सुने होंगे? क्या है ये? NRI नॉन वेज रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, हमारा इंडिया का 3% को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, कौन कौन है? सबसे पहला किसको हम सैल्यूट करना चाहिए? सबसे पहला फर्स्ट किसको? जिसके कारण से आप चैन से सो रहे हैं। किसको? जय हिंद। इंडियन आर्मी, जिनके कारण से आज हम आराम से घूम रहे, आराम से सो रहे, राइट? दूसरा किसको सह जाएगा? इंडियन आर्मी, नेवी, ये तो सब एक ही जगह में है ना, मिलिट्री है, डिफेंस में। और सेकंड किसको देना चाहिए? फार्मर्स। वेरी नाइस, जिनके कारण से हम लोग खाना खा रहे हैं, फार्मर्स। ओके, बस समझ में आ रहा है ना? इंडिया के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कौन है? इंडियन आर्मी। चारों तरफ क्या कर रहे हैं? सुरक्षित कर रहे हैं। उसके बाद खाना उगा रहे हैं कौन? तीसरा है कौन? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो एनआरआई क्या है देखते हैं। इनको हम क्यों इतना श्रेय दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब 1991 में हो या 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 13 दिन का सरकार चल रहा था, उस टाइम इंडिया में पैसा बहुत कमी हो गया। 1991 में ओनली 14 डेज का पैसा था इंडिया में। कितना दिन का? 14 डेज का। इसीलिए 1991 में एलपीजी आया था, सिलेंडर गैस, एलपीजी। 1991 में एलपीजी सिलेंडर गैस आया था। क्या है ये?
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। क्योंकि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे क्या फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास ओनली 14 डेज का पैसा इंडिया चलाने के लिए था, ओनली 14 डेज का, तो वो एलपीजी सिस्टम लेके आए और इंडिया को बचा दिए। ओके 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम इंडिया का पैसा बहुत कम ही हो गया था, तो बाहर में 55 लाख एनआरआई थे, ये लोग सारे पैसा भेजे, तो इंडिया में इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, पैसा भर गया। ठीक है, बस होता है, इसलिए एनआरआई को भी हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो हुआ एनआरआई, एक नाम बताइए। मान लीजिए मैं कल चले जाऊंगा न्यूजीलैंड, कहाँ? न्यूजीलैंड, कितने दिन के लिए? 6 नहीं, 1 महीना के लिए, 1 मंथ के लिए। मैं अभी कहाँ पे रिसाइड कर रहा हूँ? कहाँ पे सो रहा हूँ? न्यूजीलैंड में। अभी मैं इंडिया में हूँ क्या? कहाँ से गया हूँ? तो मैं क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ? हाँ? लॉजिक लगा के बोलिए, लॉजिक मतलब सोच के बोलिए, ऐसा नहीं समझ पाएंगे तो मैं समझाऊंगा ना। मैं आपके इंडिया का हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट देख के, पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है समझाऊंगा, ठीक है? पासपोर्ट देख के मुझे वीजा दिया है न्यूजीलैंड, वीजा मिला है न्यूजीलैंड, कितना दिन के लिए? 1 मंथ। तो अभी मैं कहाँ पे सो रहा हूँ? मैं हूँ कहाँ का? इंडिया। तो मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ या न्यूजीलैंड का रेसिडेंट हूँ? इंडिया का। तो मुझे एनआरआई बोलेंगे या इंडियन बोलेंगे? लॉजिक लगाइए तो समझिए। न्यूजीलैंड बेकार है क्या? मुझे एनआरआई बोलेंगे या इंडियंस बोलेंगे? ऐसा सिचुएशन में मैं चाहे यहाँ पे 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 3 मंथ्स भी अगर रहूंगा तो आई एम नॉट एन एनआरआई, आई एम एन इंडियन सिटीजन। मुझे पासपोर्ट मिला है और वीजा का मतलब न्यूजीलैंड ने मुझे परमिशन दिया है, आप आके 3 महीना तक रह सकते हैं। इसी सिचुएशन में मैं एनआरआई नहीं बनूंगा। क्या मैं एनआरआई बनूंगा क्या? नहीं। मैं इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, न्यूजीलैंड में रेसिडेंट है अभी, इसका मतलब क्या मैं न्यूजीलैंड का रेसिडेंट हूं क्या? नहीं। क्या एनआरआई बन जाऊंगा क्या? नहीं। एनआरआई तब बनेंगे, देखिए एनआरआई तब बनते हैं जब इन लोग 6 महीने के बाद 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, कहाँ रह रहे हैं? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन एनआरआई के पास सब कुछ फैसिलिटीज मिलता है। इंडियन मतलब इन लोगों के पास वोटिंग का राइट्स भी है। क्या राइट्स है? वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में इतना सशक्त नहीं है। इन लोग अगर बाहर जाके अगर वोट देंगे तो ऐसा वोट को बोलते हैं प्रॉक्सी वोट। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी वोट। ये इंटरनेशनल रिलेशन का वर्ड है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का वर्ड है, ये प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, नहीं तो बाहर जितने भी एनआरआई है सब लोग वोट देते हैं। वोट देने के लिए क्या करते हैं? वो वोट देते हैं और पोस्टल में भेज देते हैं या मेल कर देते हैं या जो भी करते हैं सीक्रेट, ठीक है? लेकिन अभी ये सिस्टम है नहीं। लेकिन उनके पास, एनआरआई के पास क्या है? वोटिंग राइट्स है। इंडिया का जो भी राइट्स है सारे राइट्स उनके पास है, लेकिन वो इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं है। क्या है? ये वीजा लेके, परमिशन लेके बाहर जाते हैं और काम करके इंडिया में क्या भेजते हैं। अगर उन लोग इतना करते हैं, वो तो उनको संविधान भी हमारा क्या करते हैं, एनआरआई जो भी पैसा भेजता है, एनआरआई जो भी पैसा भेजता है, ठीक है, उसके लिए क्या है? क्या? इनकम टैक्स। नो इनकम टैक्स। उनका जितना भी पैसा आएगा उसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
इसलिए आप लोग भी सब लोग बाहर जाइए, पैसा कमाइए और इंडिया भेजिए। भेजेंगे? टैक्स नहीं लगेगा। अगर इंडिया में आयुष बनोगे टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ बनना है? बाहर जाना है। बाहर जाना बहुत ईजी है, उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। ओके, एनआरआई समझ में आ गया? एनआरआई कौन है? जो लोग बाहर रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं, ठीक है। पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन। ये कौन होते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन? Grandparents from India. मान लीजिए ये एक्स है, कौन है? एक्स। एक्स कौन है? इंडियन है, वंस अपॉन ए टाइम इंडियन है। इसका बेटा, इसका एक्स और वाई मतलब मेल फीमेल, इनका बेटा और बेटी कहाँ चले गए? कनाडा चले गए। वेरी गुड, अब गई थी शायद। ओके, कनाडा चला गया सन और यूएसए चलेगी डॉटर, है ना? ओके, इनका जो बेटा बेटी होंगे इनको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। ओके, इनका जो सन एंड डॉटर होंगे इसको क्या बोलते हैं? इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया ना? उनका ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के हैं? या तो उनका फोर फादर्स कहाँ के? इंडिया के हैं। इंडिया के बाद इन लोग कनाडा में जाके कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, या यूएसए में जाके यूएसए का सिटीजनशिप ले लिए। यूएसए में सिटीजनशिप लेने का मतलब यहाँ का बेटा से शादी कर लिए, शादी करने के बाद उनका XYZ हुए। वो XYZ कौन है? इंडियन। उसको क्या बोलते हैं? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 1999 में स्टार्ट हुआ था पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को, ठीक है, और 2015 में इसको खत्म कर दिया गया पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसी के सेम जगह में लेके आया OCI। क्या लेके आया? OCI का मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे पीआई हो, एनआरआई हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सबको क्या होता है? इनका एक पासपोर्ट होता है। क्या होता है? पासपोर्ट में लिखा होता है। अगर ओवरसीज मतलब OCI लिखा होता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पासपोर्ट लिखा होता है। पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक आइडेंटिटी कार्ड। क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड। ओके, पासपोर्ट होने से ही आप विदेश जाएंगे क्या? मान लीजिए आपको न्यूजीलैंड जाना है, तो क्या चाहिए आपको? और पासपोर्ट तो सबके पास होता है। मेरे पास भी पासपोर्ट है, आपके पास भी पासपोर्ट रहेगा, ये सोच लो। लेकिन क्या होना चाहिए? वीजा। पासपोर्ट देता है अपना कंट्री, इंडिया देगा क्या? पासपोर्ट। वीजा का मतलब परमिशन। आप जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का परमिशन के लिए क्या बोलते हैं? वीजा। मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? जापान। कहाँ जा रहे हैं? जापान। तो जापान आपको पासपोर्ट देगा या वीजा देगा? वीजा का मतलब परमिशन। परमिशन का मतलब अलाउ कर रहा है। आप इतना दिन के लिए, कितना दिन के लिए परमिशन देगा? इट इज डिपेंडिंग ऑन जापान। एक दिन के लिए भी दे सकता है, 2 दिन के लिए भी दे सकता है। आप 6 महीना के लिए भी अप्लाई करेंगे तो 6 दिन देते हैं, अगर सिचुएशन उनका खराब है तो नहीं भी दे सकते। तो परमिशन देने वाले देश को क्या बोलते हैं? वीजा। भेजने वाले को? बुलाने वाले को? भेजने वाले को? ये भेज रहा है ना पासपोर्ट, इंडिया भेज रहा है। किसको भेज रहा है? कहाँ पे भेज रहा है? तो जापान अगर आओ बोलने से मतलब वीजा देगा, अगर मत आओ बोलने से वीजा नहीं देगा। ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ में सेम है चीजें। तो इन लोगों का क्या होता है कि देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन? हम लोग सिटीजन हैं और नॉन सिटीजन में क्या अंतर, क्या है, क्या डिफरेंस है? बाहर से जो लोग आएंगे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई आया, क्या उसको आते ही थप्पड़ मार देंगे हम लोग?
उसके लिए आर्टिकल 12 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल? 14। राइट टू लाइफ, उसको जीने का अधिकार है कि नहीं आके? राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल? 21। या कोई आएगा ऑस्ट्रेलिया से, उसको जीने का नहीं देंगे, मार देंगे क्या? उसका भी जीने का अधिकार है, उसको भी राइट टू। तो कोई भी अगर आके वायलेशन करेंगे, हमारा इंडिया का और बाहर देशों का एक्सेप्शन ये है, आर्टिकल 15 हम नहीं देंगे, क्या 15, आर्टिकल 16 नहीं देंगे, आर्टिकल 19 नहीं देंगे, आर्टिकल 29 नहीं देंगे, आर्टिकल 30 नहीं देंगे। ये 5 आर्टिकल हम फॉरेनर्स को नहीं देते हैं, और बाकी सारे आर्टिकल्स फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो सिटीजनशिप का मतलब, सिटीजन का मतलब होता है इंडिया में जो भी आपको सुविधाएं मिलता है, क्या क्या है इंडिया में? राइट्स एंड प्रिविलेजेस, राइट्स एंड, जो भी राइट्स है ये राइट्स मिलेगा आपको, और जो भी सुविधा है प्रिविलेजेस मिलेगा, ठीक है। राइट्स का मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है आपका? 15, 16, 19, 29, 30। ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? ये इंडियंस के लिए, ये फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। प्रिविलेजेस का मतलब देखिए, ताजमहल कौन कोई गए? ताजमहल नहीं गए। अच्छा, फॉरेनर्स को देखे आपको? कौन कौन देखे? हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट सब लोग देखे। फॉरेनर्स जहां पे टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं वहां पे देखें, टूरिस्ट प्लेस में देखें, तो वहां पे ऐसा होता है, टूरिस्ट प्लेस में लिखा होता है क्या है? इंडिया और एक फॉरेनर, ठीक है। इंडियन के लिए रुपीस जहां पे 10 होगा, वहां पे फॉरेनर्स के लिए रुपीस कितना होगा? ताजमहल में अगर जाएंगे, ठीक है, ताजमहल में जाएंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, तो वहां पे इंडिया का, इंडियंस का एंट्री टिकट, हम तो 2000 मतलब 9-10 में गए थे, ठीक है, तो उस टाइम एंट्री टिकट 50 रुपीस था, और फॉरेनर्स के लिए 500। क्यों? यही जो फैसिलिटीज मिलता है वो इंडियन सिटीजन को मिलता है। इंडिया और फॉरेनर्स का डिफरेंस यही है कि आप अगर इंडियन सिटीजन है तो इंडिया का जो राइट्स है वो मिलेगा, इंडिया का जो प्रिविलेजेस है वो मिलेगा। अगर फॉरेनर्स है तो ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस उनको नहीं मिलेगा, उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये फॉरेनर्स के लिए, ओके, लेकिन ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है किसको? एनआरआई के लिए नहीं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे तो वो इंडियंस की तरह ट्रीट होंगे, ओके। पीआईओ आएंगे, पीआईओ तो अभी खत्म हो गया, ओसीआई आएंगे, ये भी ये सिचुएशन इसी का ही फॉलो करेंगे, भले ही वो क्या है? फॉरेनर है, लेकिन इंडियन है, इसीलिए उनको क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? इंडियन ट्रीट। लेकिन जो बिल्कुल नहीं है उनको क्या ट्रीट करेंगे? ओके। इन लोगों का जो फॉरेनर या एनआरआई या ओसीआई, इन लोगों का जो पैसा का ट्रांजैक्शन करने के लिए एक फेमा आया था, फेमा 1999 में। क्या है फेमा? सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल देखे है ना? एक फेमा, फेमा का मतलब फेमा, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े? फेमाट, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज, हाँ, क्या? कब आया था ये? इसी में बातें किया गया कि कौन सा एनआरआई में कहां से क्या आएगा, तो ये सारे चीजें डिटेल्स मतलब उसमें फेमा एक्ट में दिया गया है, फेमा एक्ट में कि एनआरआई ने पैसा भेजेंगे तो
कहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा उनको, इनका अकाउंट होगा एक एनआरओ, एक होता है एनआरई, एनआरओ अकाउंट और एक होता है एनआरई अकाउंट। ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नॉन रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। ये सारे अकाउंट क्या होता है, इसमें किसमें टैक्स लगेगा और किसमें टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप एनआरए जो मतलब इंडिया में पैसा सेव करके उसी अकाउंट में डाल देंगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिस्टम है उसके लिए, वो कंसेप्ट बाद में समझेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले होम मिनिस्ट्री सिटीजनशिप देता है ना। कितने टाइप का सिटीजनशिप ले सकते हैं? हाँ? कितने टाइप से लॉस हो सकता है? क्या क्या? आरटीडी क्या है लॉस होने के लिए? आरटीडी रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, है ना। और उसके लिए बाद और रिसेंट, रेसेशन, है ना। ओके, क्लियर? सिटीजनशिप इज डन। कल कौन कौन नहीं आएंगे? तो हाँ, एग्जाम है 10 से 11, 11:30 से हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे शहीद लक्ष्मण नायक बात एनिवर्सरी, ठीक है। तो क्या खाएंगे आप लोग?